क्या मैं इसको भूल जाऊंगा? ऐसा नालायक हूं? क्या आप इस पर भरोसा कर सकते हो? नहीं करना चाहिए। तो हम किसी के भाईचारे को नहीं खत्म करना चाहते। वो चाहे कुछ भी गाली दें, वो चाहे कुल्हाड़ी उठाए, चाहे बंदूक उठाए। मैं कटकड़ में आया था, कटकड़ में 1000-1500 लोग थे, एमएलए साहब भी थे, रामकेश जी। मैंने कहा था हमको हिंसा का मार्ग नहीं पकड़ना है। समय लग सकता है, देरी हो सकती है, लेकिन भगवान के घर में अंधेर गति नहीं हो सकती। फैसला करा के लाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और जो देरी हो गई ना 20 दिन की, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। देखो, हमारा दूसरा मंत्री साथी ईमानदारी से आपके बीच में कहना चाहता हूं, बेगम साहब गुजरों को समझाते समझाते यहाँ 6 दिन से घूम रहे हैं, उनको नॉर्मल कर रहे हैं, और 6 दिन से गोल में आपके बीच में बैठी है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन नेताओं को, जो भी यहाँ पर आया उन्होंने आपको शांति का मार्ग बताया। आज मुरारी जी ने भी कहा है, इंदिरा जी ने भी कहा है, रामकेश जी ने भी कहा है, घनश्याम जी ने भी कहा है, शांति सुनो, हिंसा से कुछ नहीं मिलता। अहिंसा के बलबूते पर महात्मा गांधी ने उन अंग्रेजों को, बूढ़े के तन, जिसके तन पे कपड़े नहीं थे, महात्मा गांधी ने अपने हाथ में लाठी लेकर उन अंग्रेजों को भगा दिया जिनके राज में सूरज नहीं छिपता था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कमेटी को, जिसने ऐसा सुंदर गांधी जी का आंदोलन किया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जितना आपने अनुशासन रखा, अनुशासन तरीके से ये लक्की मेला लगाने का जो आपने काम किया, ऐसा किसान समाज ने, हमारे किसान समाज में कभी भी नहीं हुआ। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तो मैंने क्या कहा, महावीर जी का रथ गुजर मीलों के बना नहीं चलता, और जब तक एससी का भाई उसकी पूजा नहीं कर देता तब तक नहीं चलता। इसलिए मैं कैचमेंट एरिया के भाइयों को कहना चाहता हूं, किसानों को, तुम भी किसान हो, हम भी किसान हैं। तुमको जितना पैसा सरकार चाहेगी उतना देंगे, लेकिन हमारे कमांड एरिया के किसानों का एक बूंद पानी भी नहीं रुकना चाहिए। मैं गोलवा से पूछ रहा था, मैंने तेरी शकल कैसे उतर गई? ये कहने लगी मेरे नजर लग गई। मैं छुपा के रखता था, भेजता नहीं, आपके कारण भेजा। और मेरे को ये चीज ध्यान भी पड़ रही कि मेरी घरवाली को खड़ीप में नजर लग गई, अब गांव में ले जाके नजर कटवानी पड़ेगी। देखो, मैं मेरी प्रशंसा नहीं करना चाहता, मेरे छोटे भाई की पत्नी स्वर्गवासी हो गई, उसके बीच में 6 दिन तक ही आपके पास बैठी रही है, कल उसका बार हुआ। मैं ये कोई मेरी प्रशंसा नहीं करना चाहता, मैं ठीक है, और बाकी के भाई वो गंगा जी गए, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूं हमारे परिवार की तरफ से, क्योंकि हम पर आप किसान भाइयों का बहुत एहसान है। गोलमा को जिताया, मेरे भतीजों को जिताया, मेरे को अनेकों बार जिताया, तो मैं किसानों का कर्ज उतार नहीं सकता, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं। अब ये कह रहे थे रामकेश जी कि आप बहकाते हो, मुख्यमंत्री बन रहा हूं, मुख्यमंत्री बन रहा हूं। मैंने तो कभी नहीं कहा। और सुन लो, आप इतने गवाही यहाँ पर बैठे हो, कभी भी रामकेश के खिलाफ मैं प्रचार करने आया, एक आदमी को भी कहो रामकेश को वोट मत देना तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बता दो, एक बता दो। और मुरारी लाल जी के बता दो, हरीश जी का बता दो, हरीश जी अभी लड़े थे। अब मेरे को पड़ती है, इनकी बीमार पड़ती है, घनश्याम जी के खिलाफ भी नहीं गए, लेकिन ये कोई कसर नहीं छोड़ता। मेरा जब मौका आता, पता नहीं ऐसा क्यों करते, इनको आप समझा दो, मेरे को बुढ़ापे में क्यों मारने के लिए लगे। ये नहीं मानते, मौका लगता है। लेकिन मैं राजनीति का भाषण यहां पर नहीं देना चाहता। सुनो भाई, 2022 में फैसला आया था, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, रामकेश जी गहलोत साहब के राजनीतिक सलाहकार थे। अब राजनीतिक सलाहकार तो कृषि मंत्री से भी बड़ा पद होता है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। 2022 में नहीं खुला, 2020 में नहीं खुला, उसमें नहीं जाना चाहता। ये तो पीलौदा के हमारे वो मीना जी ATRM साहब रघुवीर जी ने
कोर्ट में दरखास्त लगाई, कोर्ट में दरखास्त के हिसाब से ये फैसला हो गया और इस फैसले को 100% लागू करवाना डॉक्टर किरोड़ी लाल की जिम्मेदारी है। मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा। कैसे कराऊंगा? सुन लो, मेरे को भरोसा कर दो। मैंने आरक्षण के मामले पर मंत्री पद छोड़ा, मीना विवाद पर आपके संग रहा, आमागढ़ पर प्रॉब्लम आई जब मैं ऊपर आमागढ़ पे चढ़ गया था, गौरव आपका सम्राट का गौरव बताया कि नहीं बताया? बोलो भाई, मैं आपके संग रहा। आप मेरे पे भरोसा करते हो, मेरे पे विश्वास करते हो तो हाथ खड़ा कर दो, मैं आपका फैसला कराऊंगा। 11 आदमी तय हो जाओ, 11 आदमी मेरे साथ बैठा दो। देखो ये यहाँ की बात नहीं है, न ये करौली की बात है, न खंडीर की बात है। राजस्थान की सरकार के सिंचाई मंत्री से लिखा के लूंगा कि कभी भी पानी रुकेगा नहीं, हरदम पानी आता रहेगा, चाहे रवि का मामला हो या जब अब पानी निकालने का मामला हो, अब भी निकलेगा। और जब गेहूं सरसों होगी ना, तब भी निकलेगा। परिणाम नहीं है, कोई घमंड की बात नहीं है, ये जनता की ताकत का परिणाम है। आपके कारण निकल रहा है, सरकार आपकी ताकत का सम्मान कर रही है। बोल कहना भैया की है।